हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। तो मैं फिर से एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाया हूँ। मैं इंग्लिश फ्रेजेस पे बनाया हूँ और जो कि स्पेशल समर सीजन में आप यूज कर सकते हैं। ये इंग्लिश फ्रेजेज आप जैसा कि अभी जो दौर गुजर रहा है गर्मी का, तो गर्मी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको आप एज अ फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे में एज हॉट एज हेट्स, इसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। और हिंदी में मीनिंग बताया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी। और बेस्ड ऑन सेंटेंस भी मैंने इसे लिख रखा, ठीक है। बेस्ड ऑन सेंटेंस मैंने लिख रखा, इसका मतलब हो कि इट इज़ एज हॉट एज हिट्स आउटसाइड, आई कांट बियर द हीट। इसका मतलब होगा कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं इतनी ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट फ्रेज है डॉग डेज। डॉग डेज का मतलब क्या होता है? द हॉटेस्ट डेज ऑफ समर, यानी गर्मी के सीज़न का सबसे ज़्यादा गर्म दिन को हम लोग डॉग डेज कहते हैं, ठीक है। गर्मी के सबसे गर्म दिन। इंग्लिश में सेंटेंस मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग द डॉग डेज इट्स बेस्ट टू स्टे इंडोर एंड कीप कूल। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिनों के दौरान घर के अंदर रहना और शांत रहना सबसे अच्छा लगता है। नेक्स्ट है कैच सम रेज। इसका मीनिंग हो गया टू सन बाथ और इन्जॉय द सनशाइन, मतलब धूप सेकने का आनंद लेना। इसका इंग्लिश एग्जाम्पल सेंटेंस पे लिया मैंने, लेट्स गो टू द बीच एंड कैच सम रेज, मतलब चलो बीच पर चलते हैं और धूप का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है बीच बम। बीच बम का मतलब हो गया कि समवन हु स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम एट द बीच, मतलब कोई इंसान जो बीच पर बहुत समय बिताता है। उसका हो गया किसी इज़ अ बीच बम यू कैन ऑलवेज फाइंड सर बाय द शोर। वह एक बीच बम है, वो आपको हमेशा शोर पर ही मिलेगी। समर वाइब्स। समर वाइब्स का मतलब द पॉजिटिव एंड केयर फ्री फीलिंग एसोसिएटेड विद द समर सीजन। इसका मीनिंग होगा कि गर्मी के मौसम से जुड़ी पॉजिटिव और केयर फ्री भावनाएं। द म्यूजिक एंड लाफ्टर गिव ऑफ सच स्ट्रॉन्ग समर वाइब्स, मतलब म्यूजिक और हंसी इस तरह की स्ट्रॉन्ग समर वाइब्स देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बीट द हीट, मतलब इसका मतलब हो गया कि फाइंड वेज टू स्टे कूल ड्यूरिंग हॉट वेदर। गर्मी के मौसम में ठंडा रहने का तरीका ढूंढना। वी सेट अप अ फैन टू बीट द हीट इन आवर नॉन एयर कंडीशनड रूम, यानी हमने अपने बिना एसी वाले कमरे में गर्मी से बचने के लिए एक पंखा लगाया। कूल ऑफ। कूल ऑफ का मतलब होता है कि फाइंड रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफन बाय सीकिंग शेड और एयर कंडीशनिंग, मतलब गर्मी से राहत पाना अक्सर छाँव ढूंढकर या एसी में बैठकर। लेट्स टेक अ डिप इन द पूल टू कूल ऑफ। आइए गर्मी से निजात पाने के लिए पूल में डुबकी लगाते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी सेंटेंस में भी तब्दील करके रखे हुए हूँ। लेजी डेज ऑफ समर। लेजी डेज ऑफ समर का मतलब हो गया कि रिलैक्स एंड लीजरली डेज ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के मौसम में आराम और इत्मीनान के दिन। आई लव स्पेंडिंग द लेजी डेज ऑफ समर रीडिंग बाय द पूल। मुझे गर्मियों के आलसी दिनों को पूल के किनारे किताब पढ़कर बिताना अच्छा लगता है। नेक्स्ट है सिजलिंग हॉट। सिजलिंग हॉट का मतलब है डिस्क्राइबिंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दौरान बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का होना। द वेदर फोरकास्ट सेज इट विल बी सिजलिंग हॉट टुडे। वेदर फोरकास्ट कहता है कि आज भीषण गर्मी होगी। फन इन द सन। इंग्लिश मीनिंग इसका एंजॉइंग वेरियस एक्टिविटीज़ एंड हैविंग अ गुड टाइम्स आउटडोर्स ड्यूरिंग सनी वेदर्स। इसका मतलब है कि कई तरह की एक्टिविटीज़ का आनंद लेना और धूप के मौसम में बाहर अच्छा समय बिताना। वी हैड सो मच फन इन द सन प्लेइंग बीच वॉलीबॉल। बीच पर वॉलीबॉल खेलते हुए हमें धूप में बहुत मज़ा आया। शोक ऑफ द सन। इंग्लिश मीनिंग हो गया इसका, शोक ऑफ द सन का हो गया कि एंजॉय द वार्म वेदर्स एंड सनशाइन, मतलब गर्म मौसम और धूप का आनंद लेना। लेट्स हेड टू द बीच एंड सोक अप द सन। चलो बीच पर चलते हैं और धूप सेकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे गुस्से में आकर काम करना। आई डिडंट मीन टू से दैट, आई सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, मैंने ये गुस्से में आकर कह दिया। कूल एज अ कुकुम्बर।
इसका मतलब काम एंड कंपोज स्पेशली अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर में होते हुए भी आप एकदम कंपोज रहो, काम रहो, यानी शांत और कंपोज, खास तौर पर दबाव में रहना। इसका सेंटेंस मैंने बनाया है, इवन दो he was facing a difficult situations he remained cool as a cucumber, मतलब मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हुए भी वे शांत और कंपोज रहे। नेक्स्ट है समर ब्लॉकबस्टर। इसका इंग्लिश मीनिंग है अ हाईली सक्सेसफुल एंड पॉपुलर मूवी रिलीज ड्यूरिंग द समर, यानी गर्मियों के दौरान रिलीज हुई एक बेहद सफल और लोकप्रिय मूवी। सेंटेंस मैंने बनाया है द न्यू एवेंजर्स मूवी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ समर ब्लॉकबस्टर्स, नए एवेंजर्स मूवी जो है समर ब्लॉकबस्टर्स होने की उम्मीद है। इन द समर टाइम्स ऑफ लाइफ, इसका इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा है अ पीरियड व्हेन वन इज यंग एंड इनर्जेटिक, इसका हिंदी मीनिंग मैंने लिखा है एक ऐसा दौर जब इंसान यंग और इनर्जेटिक होता है। इंग्लिश सेंटेंसेस मैंने लिखा है आई मिस द केयर फ्री डेज ऑफ माई यूथ एंड द समर टाइम ऑफ लाइफ, मुझे अपनी जवानी के बेफिक्र दिन याद आते हैं जब मैं यंग और इनर्जेटिक हुआ करता था। नेक्स्ट फ्रेज है सनी डिस्पोजिशन। सनी डिस्पोजिशंस का मतलब हो गया अ चीयरफुल सेंस पॉजिटिव एटीट्यूड्स, इसका एक हिंदी मीनिंग है एक खुश मिजाज और पॉजिटिव रवैया। इस सेंटेंस मैंने लिखा है कि हर सनी डिस्पोजिशन ऑलवेज ब्राइटर अप द रूम, यानी इसका हिंदी मीनिंग मैंने लिखा है उसका खुश मिजाज और पॉजिटिव रवैया हमेशा कमरे को रोशन करता है। नेक्स्ट फ्रेज मैंने लिखा है समर ऑफ लव। इट मीन अ पीरियड ऑफ कल्चरल एंड सोशल चेंजेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन पीस एंड लव, मतलब हो गया शांति और प्यार पर ध्यान देने वाला कल्चर और सोशल चेंजेस का पीरियड। द 1960s वर नॉन एज द समर ऑफ लव, 1960 के दशक को समर ऑफ लव के रूप में जाना जाता था। सन किस्ड, सन किस्ड का मतलब हो गया हैविंग टेंड और लाइटली ब्रॉन्ज स्किन फ्रॉम सन एक्सपोजर, धूप की वजह से त्वचा का रंग सांवला या हल्का ब्रॉन्ज हो जाना। सी स्पेंड हर वैकेशंस इन हवाई एंड केम बैक लुकिंग सन किस्ड, उसने अपनी छुट्टियाँ हवाई में बिताई और धूप में शामली होकर वापस आई। The heat is on, English meaning a situations become intense और demanding, इसका मतलब कि एक स्थिति जो इंटेंस या डिमांडिंग बन जाती है। इंग्लिश सेंटेंसेस विद द प्रोजेक्ट्स डेडलाइन अप्रोचिंग द हीट इज ऑन, जैसे जैसे प्रोजेक्ट की डेडलाइन नज़दीक आ रही थी स्थिति इंटेंस और डिमांडिंग बनती जा रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, नेक्स्ट पेज है स्वेट लाइक अ पिग, इसका मीनिंग है टू परस्पायर हैविली, इट मीन खूब पसीना आना, मतलब स्वेट लाइक अ पिग का मतलब हो गया कि गर्मी के समय में शरीर में बहुत पसीना आना। इसका मैंने इंग्लिश सेंटेंस लिखा आफ्टर रनिंग अ मैराथन आई वाज स्वेटिंग, मतलब दौड़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। एक फ्रेज मैंने और लिखा है इन फुल स्विंग, इसका मीनिंग है एट द पीक और मोस्ट एक्टिव फेजेस, मतलब किसी चीज़ का उसके चरम पर होना या सबसे एक्टिव फेज में होना। हिंदी इंग्लिश सेंटेंस और हिंदी सेंटेंस मैंने लिखा है कि द समर फेस्टिवल इज़ इन फुल स्विंग, देयर आर कंसर्ट्स एंड इवेंट्स एवरी डे, मतलब समर फेस्टिवल जोरों पर है, हर दिन कंसर्ट्स और इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है हॉट अंडर द कॉलर, इसका मतलब है एंग्री और इरिटेटेड, यानी गुस्सा या चिड़चिड़ा होना। He gets hot under the collar whenever someone interrupts him, जब कोई उसे रोकता है वो गुस्सा हो जाता है और चिढ़ जाता है। नेक्स्ट फ्रेज है समर इन नटसेल, इसका मीनिंग है कि ए समरी और डिस्क्रिप्शंस ऑफ द समर सीजन्स, मतलब गर्मी के मौसम की ब्रीफ समरी या डिस्क्रिप्शंस। द बीच आइस क्रीम एंड लॉन्ग डेज आउटडोर समर इन नटसेल्स, बीच आइसक्रीम और पूरे दिन बाहर आना ही समर इन नटसेल है। नेक्स्ट फ्रेज है ड्रॉप इट लाइक इट्स हॉट, इट मीन टू लेट गो ऑफ समथिंग्स क्विकली और गेट रीड ऑफ इट, मतलब किसी चीज़ को जल्दी से छोड़ना या उससे निजात पाना या उससे छुटकारा पाना। ठीक है, इसका व्हेन ही सॉ द स्पाइडर्स ही ड्रॉप्ड इट लाइक इट वाज हॉट, जब उसने मकड़ी को देखा तो उसे वहाँ से तुरंत हटाने लगा। नेक्स्ट फ्रेज है समर रेन, इसका मतलब हो गया कि अ रिफ्रेशिंग रेन शोअर दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द समर, इसका मतलब है कि एक ताज़ा बारिश की बौछार जो गर्मियों के दौरान होती है। मीनिंग हो गया आई लव द स्मेल ऑफ द अर्थ आफ्टर समर रेन, मुझे गर्मियों की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। नेक्स्ट फ्रेज है हॉट पोटैटो, हॉट पोटैटो में सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल इशू दैट इज़ द डिफिकल्ट टू हैंडल, एक ऐसा सिचुएशन
जो सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल हो और जिसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो, उसका मीनिंग है। इसका इंग्लिश सेंटेंस पे मैंने लिखा है, द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स कैन बी अ हॉट पोटैटो ड्यूरिंग फैमिली गैदरिंग्स। जब परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वहाँ राजनीति का विषय एक सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन जाता है। नेक्स्ट समर ब्रीज, इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा है, जेंटल सेंस प्लीजेंट विंड्स ड्यूरिंग द समर। मीनिंग हो गया गर्मियों के दौरान एक कोमल और प्लीजेंट हवा। एंड सिटिंग्स ऑन द पोर्च आई एंजॉय द कूल समर ब्रीज। इसका मतलब बरामदे में बैठकर मैंने गर्मियों की ठंडी हवा का आनंद लिया। नेक्स्ट पेज इज कूल ऑफ। कूल ऑफ का मतलब टू लॉस वंस बॉडी टेम्परेचर्स और कम डाउन्स। इसका मतलब हो गया किसी के शरीर का टेम्परेचर कम करना और शांत होना। नेक्स्ट है आफ्टर रन लाइक्स टू टेक अ डीप इन द पूल टू कूल ऑफ। दौड़ने के बाद मुझे शरीर का टेम्परेचर कम करने के लिए पूल में डुबकी लगाना अच्छा लगता है। नेक्स्ट फ्रेज है अ रे ऑफ सनशाइन। इसका मीनिंग हो गया समवन हु ब्रिंग्स जॉय और हैप्पीनेस इनटू अ सिचुएशंस। इसका मीनिंग हो गया कि कोई इंसान जो किसी स्थिति में खुशी लाता है। शी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड सपोर्टिव, अ रियल रे ऑफ सनशाइन। वो हमेशा पॉजिटिव और सपोर्टिव रहती है जैसे धूप की एक असली किरण हो। नेक्स्ट वैकेशन मोड। वैकेशन मोड क्या होता है कि टू रिलैक्स एंड एंजॉय इंश्योर टाइम लीजर टाइम, टू रिलैक्स एंड एंजॉय लीजर टाइम्स ड्यूरिंग अ वैकेशन। इसका मीनिंग है कि छुट्टी के दौरान आराम करना और खाली समय का मजा लेना। एज सुन एज आई एम ऑन वैकेशन आई स्विच टू वैकेशन मोड्स एंड फॉरगेट अबाउट वर्क। जैसे ही मैं वैकेशन पर होता हूँ मैं वैकेशन मोड में चला जाता हूँ और काम के बारे में भूल जाता हूँ। नेक्स्ट फ्रेज है हीट वेव। हीट वेव का मीनिंग मैंने लिखा है कि अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर्स। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम की एक लंबी अवधि। मतलब ड्यूरिंग द हीट वेव इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे हाइड्रेट एंड सीक शेड। हीट वेव के दौरान हाइड्रेटेड रहना और छाँव में रहना जरूरी है। नेक्स्ट है समर ब्रेक। इसका मीनिंग मैंने लिखा कि अ पीरियड्स ऑफ टाइम्स व्हेन स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर क्लोज फॉर समर हॉलीडेज। वह समय जब गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रहते हैं। समर वेकेशन एक ऐसा वेकेशन था जिसमें कोर्ट भी बंद होता है, ठीक है, इस पर ध्यान देना। आई कांट वेट फॉर समर ब्रेक, आई एम गोइंग्स टू ट्रेवल्स एंड एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। मैं गर्मी की छुट्टी का इंतजार नहीं कर सकता, मैं ट्रेवल्स करने जा रहा हूँ और नई जगहों पर घूमने जा रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप बनाए हुए हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 50 समर वेकेशंस इंग्लिश फ्रेजेस मैंने इंक्लूड किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। कीप योर कूल, इसका मतलब है टू रिमेन काम एंड कंपोज इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। मतलब तनाव भरी स्थिति में शांत और कंपोज बने रहना। इवन दो ही वॉज बीइंग क्रिटिसाइज ही मैनेज टू कीप हिज कूल। भले ही उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना, शिकायत, लेकिन वह शांत बने रहे। मेल्ट अवे एक इंग्लिश फ्रेज और है मेल्ट अवे। इसका मीनिंग है टू डिसअपियर और डिजॉल्व ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे मिटना या घुलना। एज आइसक्रीम्स मेल्टेड अवे इट लेफ्ट अ स्टिकी मेस। जैसे ही आइसक्रीम्स पिघली सब कुछ चिपचिपे लगने लगा। लॉन्ग हॉट समर। लॉन्ग हॉट समर का मतलब हो गया कि अ पीरियड ऑफ टाइम्स दैट फील्स एक्सेप्शनली लॉन्ग एंड हॉट। मतलब समय की अवधि जो एक्सेप्शनली लंबी और गर्म महसूस होती है। विद नो एयर कंडीशनिंग इट मेल्ट लाइक अ लॉन्ग हॉट समर। बिना एयर कंडीशंस के एक लंबी गर्म समर की लग रहा था। कूल एज अ वाटरमेलन। इसका मीनिंग हो गया एक्सट्रीमली कूल और स्टाइलिस्ट, मतलब बेहद कूल या स्टाइलिस्ट होना। इंग्लिश सेंटेंसेस है हर आउटफिट वॉज कूल एज अ वाटरमेलन। शी ऑलवेज हैज़ अ ग्रेट फैशन सेंस। उसका पहनावा बेहद कूल और स्टाइलिश था, उसके पास हमेशा एक शानदार फैशन सेंस है। हीट ऑफ द डे इंग्लिश मीनिंग है द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे यूजुअली अराउंड नून। दिन का सबसे गर्म हिस्सा आमतौर पर दोपहर के आसपास उसको हीट ऑफ द डे कहेंगे, ठीक है, दोपहर के समय को हीट ऑफ द डे कहेंगे। इंग्लिश सेंटेंस ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे इट्स बेस्ट टू स्टे इंडोर्स एंड अवॉइड द सन। दिन के गर्मी के दौरान घर के अंदर रहना और धूप से बचना सबसे अच्छा है। जिससे बताया गया कि 12 से 4 बजे तक जो है दोपहर में आप लोग बाहर नहीं निकले, घर में रहें। हॉट एज फायर एक और इंग्लिश फ्रेज है हॉट एज अ फायर। मतलब इसका एक्सट्रीमली और सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म। मैंने सेंटेंस लिखा द सैंड वॉज हॉट एज फायर आई टू रन टू द वाटर्स। रेत आग की तरह गर्म थी, मुझे पानी की तरफ भागना पड़ा। इन द शेड एक नेक्स्ट है इन द शेड, मतलब कि इन अ पोजिशन प्रोटेक्टेड फ्रॉम
डायरेक्ट सनलाइट, सीधी धूप से बचना। इंग्लिश सेंटेंस में लिखा लेट्स सिट इन द शेड, इट्स टू हॉट टू बी आउट इन द सन, चलो छाँव में बैठे, धूप में निकलना बहुत गर्म है। सन सोक्ड, मैंने एक फ्रेज लिखा, सन सोक्ड एक्सपोज टू और बाथ इन सनलाइट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, एक लंबे समय के लिए धूप में एक्सपोज किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आफ्टर डे एट अ बीच माई स्किन फेल सन सोक्ड, पर एक दिन बिताने के बाद मेरी त्वचा धूप में एक्सपोज हुई महसूस हुई। मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिया है, इंग्लिश सेंटेंसेस भी लिया है, उसका हिंदी सेंटेंसेस पर भी एग्जांपल दिया है, और मतलब उसका मैंने फ्रेज लिखा है और उसका हिंदी इंग्लिश दोनों मीनिंग मैंने लिखा है। सन ड्रेंस्ड, सन ड्रेंस्ड का मतलब बाथ इन और फिल्स विद सनलाइट, तो धूप में नहाया हुआ, सूरज की रोशनी से भरा हुआ। मतलब हो गया कि द सन ड्रेंस्ड बीच वॉज द परफेक्ट प्लेसेस फॉर अ पिकनिक, चारों तरफ से सूरज की रोशनी से घिरा हुआ बीच पिकनिक के लिए सबसे अच्छी जगह थी। कूल ब्रीज, मैंने इंग्लिश मीनिंग फ्रेज लिखा है कूल ब्रीज, इसका मतलब क्या, रिफ्रेशिंग एंड जेंटल विंड, एक ताज़ा और कोमल हवा। वॉकिंग अलॉन्ग द कोस्ट आई फेल द कूल ब्रीज ऑन माई फेस, मतलब कोस्ट के किनारे चलते हुए मैंने अपने चेहरे पर ठंडी हवा महसूस की। हैजी डेज ऑफ समर, इंग्लिश मीनिंग इसका है टाइम्स व्हेन थिंग्स आर अनक्लियर और अनसर्टेन, मीनिंग हो गया कि एक समय जब जैसे अनक्लियर अनसर्टेंस होती है। मतलब सेंटेंस मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग द हेजी डेज ऑफ समर आई कुडंट डिसाइड विच पाथ टू टेक, जब चीज़ें अनक्लियर या अनसर्टेन होती है तो मैं तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सा रास्ता अपनाऊँ। फन इन द सन, मैंने एक फ्रेज लिखा है फन इन द सन, इंग्लिश में इंजॉइंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आउटडोर्स ड्यूरिंग सनी वेदर्स, इसका मीनिंग मैंने लिखा है कि धूप के मौसम में बाहर खेलने कूदने के मज़े लेना। वी हैड डे ऑफ फन इन द सन प्लेइंग बीच वॉलीबॉल्स एंड स्विमिंग, हमने पूरे दिन धूप में मस्ती की, बीच वॉलीबॉल खेला और स्विमिंग की। समर ग्लो, इंग्लिश मीनिंग मैंने लिखा रेडियंस एंड हेल्दी अपीयरेंस टू ड्यू टू सन एक्सपोजर, सूरज की रोशनी की वजह से चेहरे पर निखार आ जाना। मैंने आफ्टर डे एट द बीच शी हैड अ ब्यूटीफुल समर ग्लो, बीच पर एक दिन बिताने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार आया। सन डेप्थ, सन डेप्थ मैंने एक इंग्लिश फ्रेज लिखा है सन डेप्थ, इसका मीनिंग हुआ कवर्स प्रिटेंडर्स विथ पैचेस ऑफ सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी के धब्बों से भरा हुआ। तो इंग्लिश सेंटेंस मैंने लिखा है द फॉरेस्ट वॉज ब्यूटीफुल विद इट्स सन डेपल्ड फ्लावर, डेपल्ड फ्लावर, धूप के धब्बों की वजह से जंगल सुंदर लग रहा था। एक लिखा है एंडलेस समर, एंडलेस समर का मतलब हो गया कि अ टाइम और एक्सपीरियंसेस दैट सीम्स टू लास्ट फॉरएवर और नेवर एंड, तो एक समय या एक्सपीरियंस जो हमेशा के लिए रहता है या कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे दी रोड ट्रिप फेल्ट लाइक एन एंडलेस समर एडवेंचर्स, उनकी रोड ट्रिप एक एंडलेस समर एडवेंचर्स की तरह है। नेक्स्ट इंग्लिश फ्रेजेस है समर फीलिंग, समर फीलिंग का मतलब हो गया कि ब्रीफ रोमांटिक रिलेशनशिप दैट अकर्स ड्यूरिंग द समर, एक ब्रीफ रोमांटिक रिश्ता जो गर्मियों के दौरान होता है। उसका मैंने सेंटेंस लिखा, इंग्लिश सेंटेंस लिखा है दे हैड अ मेमोरेबल समर फीलिंग वाइल ऑन वैकेशन, वैकेशन के दौरान उनका एक यादगार समर फीलिंग रहा। समर स्कैप, समर स्कैप का मीनिंग हो गया कि गेट वे और वैकेशंस ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मी के मौसम में छुट्टी या वैकेशन। दे प्लान्ड अ समर स्कैप टू अ रिमोट केबिन इन द माउंटेन्स, उन्होंने पहाड़ों में एक रिमोट केबिन में गर्मियों की छुट्टियां बिताने का प्लान बनाया। नेक्स्ट फ्रेज है लैमिनेट वेदर, लैमिनेट वेदर क्या होता है, हॉट वेदर दैट इज परफेक्ट फॉर ड्रिंकिंग लैमिनेट, गर्मी का वह मौसम जो नींबू पानी पीने के लिए एकदम परफेक्ट होता है, सही होता है। द टेम्परेचर सोर्स इट वो एंड इट वॉज डेफिनेटली लैमिनेट वेदर, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया था और यह निश्चित रूप से नींबू पानी वाला मौसम था। तो मैंने इतना ही इंडियन इंग्लिश फ्रेजेस आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है जो कि 50 है, और इसे आप याद करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप हमेशा इस मतलब समर हॉट इंडियन इंग्लिश फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप नए नए फ्रेजेस इंग्लिश वर्ड्स जान सकें और उसे यूज़ कर सकें।